दोस्तों सावधान। चाहे मर जाना, लेकिन पितृपक्ष के 16 दिनों में यह 5 काम भूल से भी मत करना, वरना आपकी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। आपके पितरों का क्रोध आपके ऊपर टूट पड़ेगा। भिखारियों से भी बदतर आपकी जिंदगी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और हर कोई पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहता है। श्राद्ध करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं और दोस्तों, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कई लोग कई सारे उपाय करते हैं। कुछ लोग दान करते हैं, कुछ लोग तर्पण करते हैं, कुछ लोग गौशाला में चारा खिलाते हैं, कुछ लोग ब्राह्मणों को भोज करवाते हैं, कुछ लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपकी ही कुछ नादानियां, आपके ही कुछ गलत कार्य आपके पितरों को प्रसन्न करने की बजाय नाराज कर सकते हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में हमारे जो पितृ होते हैं हमारे हालचाल पूछने आते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाने आते हैं। अगर हम अच्छे से पितरों का तर्पण करें, अच्छे से दान पुण्य करें, उनके समक्ष हम अच्छे से धूप ध्यान करें, तो हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। देखिए, मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस कुल के ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, वह कुल, वह परिवारानामी, वह घर हमेशा फलता फूलता है। उस घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होती है, ना ही उस घर में कभी कलह होता है, झगड़े होते हैं। साथ ही उस घर की तरक्की पर तरक्की होती है। शादी ब्याह भी समय पर होते हैं, संतान होने में भी कोई बाधा नहीं आती है। साथ ही नौकरी व्यापार भी बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों की, पूर्वजों की कृपा नहीं रहती, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस कुल के ऊपर, जिस परिवार के ऊपर पूर्वजों की नाराजगी होती है, वह परिवार हमेशा दर दर की ठोकर खाता है, एक एक रुपया के लिए तरसता रहता है। आए दिन उस घर में झगड़े होते हैं, आए दिन उस घर में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बीमारियां लगी रहती हैं। वह परिवार कभी भी सक्षम नहीं हो पाता, हमेशा हर चीज के लिए वह तरसता रहता है। फिर चाहे शादी हो, फिर चाहे संतान हो, फिर चाहे खुशियां हो, फिर चाहे धन दौलत हो, भौतिक सुख हो। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो अगर आप इस श्राद्ध में, यानी कि पितृपक्ष के 16 दिनों में अगर आप गलती से भी कर देंगे, तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे, उनका क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, तो आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि चाहे धरती आसमान एक हो जाए, फिर भी यह 5 काम इस पितृपक्ष के 16 दिनों में मत करना, वरना आपके पितृ आपसे क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में पितृपक्ष की पूरी जानकारी बेसिए जी के का दूंगा कि पितृपक्ष में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, साथ ही क्या उपाय करने हैं। सारी की सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हम जिससे हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाते हैं, आपको तो पता भी नहीं होगा कि किस काम को करने से पितृ खुश होंगे, किस काम को करने से पितृ नाराज होंगे। दोस्तों, आप अनजाने में वह गलतियां कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, और उधर आपके पितृ आपसे नाराज होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, गलतियां नहीं करनी है। कई बार इंसान जानकारी के अभाव में, जब उसे जानकारी नहीं होती है, तो वह गलतियां कर जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, तो कृपया करके वीडियो को आखिरी तक देखें। देखिए, जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो फिर किसी चीज की जीवन में कमी नहीं रहती है। जी हाँ, और 16 श्राद्ध के यह दिन साल में केवल एक बार आते हैं दोस्तों, और इंसान चाहे तो इन 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है और अपने जीवन में खुशहाली ही खुशहाली ला सकता है। दोस्तों, तो वापस बोलता हूं कि वीडियो में आखिरी तक बने रहना। दोस्तों, कई लोग दान पुण्य करते हैं, कई लोग अच्छे से तर्पण करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि कुछ छोटी मोटी गलतियां उनके सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। फिर इंसान चाहे दान कर ले, पुण्य कर ले, तर्पण कर ले, धूप ध्यान कर ले, कुछ नहीं होता है, बल्कि चीजें और खराब हो जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको फल ही नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ गलत कार्य करेंगे तो सारी जानकारी दूंगा, बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना ही पड़ेगा। दोस्तों, तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। देखिए, पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में आपको बहुत सी चीजों में सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत से नियम कायदे अपनाने पड़ते हैं। पितृपक्ष 2 अक्टूबर तक चलेगा, और आपको मैं बता दूं कि इस अवधि में आपको दान पुण्य भी करने हैं।
पितरों का तर्पण भी करना है और कुछ उपाय भी करने हैं और कुछ चीजों का ख्याल भी अच्छे से रखना है। देखिए दोस्तों, मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर कोई दान करता है तो उसका फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। अगर आप किसी गरीब को 1 रुपया देते हैं तो बदले। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर कोई दान करेगा तो उसका 100 गुना उसको मिल जाएगा। दोस्तों, लोग अक्सर कई सारी चीजों का दान करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि किसका दान करना है और किसका नहीं करना है। कई सारे लोग पितृपक्ष में पुराने कपड़ों का दान करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पुराने कपड़ों का दान भूल से भी मत करना, क्योंकि पहने हुए कपड़े होते हैं और अगर आप पितृपक्ष में उनका दान करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा पाप लग सकता है। दोस्तों, पुण्य करने जाओगे और पाप लग जाएगा, क्योंकि पुराने जो कपड़े होते हैं उसे हम कई समय तक पहनते हैं, कई महीनों तक पहनते हैं और उन कपड़ों में हमारे अंदर की आभा दोस्तों समाई होती है, हमारे अंदर की ऊर्जा समाई होती है। और वह ऊर्जा आप जब किसी और को देते हैं पुराने कपड़े, तो वह ऊर्जा उस व्यक्ति में चली जाती है। इसलिए पितृपक्ष में भूलकर भी पुराने कपड़ों का दान मत करना। अगर किसी को करना है तो एक नया कपड़ा लाकर दान कर देना, लेकिन पुराना कपड़ा दान मत करना। साथ ही अगली सावधानी है दोस्तों, अब अगली चीज है दोस्तों, पितृपक्ष में यानी 16 दिनों में दोस्तों आपको भूल से भी अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। देखिए, आपके पितृ, आपके पूर्वज आपके घर में आते हैं, आपके घर के हालचाल पूछने आते हैं, और उस समय आप अपने घर में अगर झगड़ा करेंगे, अपने घर में कलह करेंगे, तो आपके पितृ इससे बहुत नाराज होते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि घर में खुशी खुशी भरा वातावरण रहे। जी हाँ, वातावरण घर में बहुत अच्छा रखना है, हमेशा हंसी खुशी से रहना है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। और अगली चीज है, जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उनको जितना हो सके खुश रखेगा, क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको सबसे ज्यादा हमारे घर के छोटे बच्चे और छोटी बच्चियां पसंद होते हैं। उनके ऊपर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तो उनको नाराज नहीं करना है। अगर आपका बच्चा किसी चीज के लिए जिद करता है तो उसकी जिद पूरी कर दीजिए। अब अगली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, पितृ हमारे ऊपर कृपा तभी बरसाएंगे जब हम उनके अनुसार चलेंगे, और उनका कहना यह होता है कि हम अपने घर में खुश रहे, कोई भी गलत कार्य हम ना करें, कोई भी पाप हम ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी आपको गलत कार्य नहीं करना है, ना ही कोई पाप करना है, और कोशिश करिएगा कि पितृपक्ष में किसी भी जानवर को क्षति ना पहुंचाएं। दोस्तों, होता क्या है कि अक्सर हमारे घर में कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जानवर निकल जाते हैं, लेकिन आपको उनको मारना नहीं है, ना ही भगाना है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई सांप निकल जाए तो उसे अच्छे से पकड़कर दूर कर सकते हैं, लेकिन मारना या फिर चोट पहुंचाना नहीं है, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं वह किसी भी रूप में हमारे घर आ सकते हैं, हमारा तर्पण स्वीकार करने आ सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, चींटियां या फिर मकोड़े या फिर छोटे मोटे जानवर जैसे सांप हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, गाय हो गई और साथ ही छिपकली भी हो गई। देखिए, पूर्वज किसी भी रूप में आ सकते हैं, हमारा तर्पण ग्रहण करने, साथ ही कौवे के रूप में भी आ सकते हैं, या किसी दोस्तों लांदिया आसा सामना में है, जानवर जैसे कि कोई पक्षी हो गया उसके रूप में भी आ सकते हैं, कबूतर के रूप में भी आ सकते हैं। तो आपको इन जानवरों को भगाना नहीं है, ना ही इनको क्षति पहुंचानी है। कोशिश करिएगा, अगर कोई जानवर आपके घर में आ भी जाए तो उसे कम से कम एक रोटी अवश्य दे। जी हाँ, रोटी जरूर दे। बिल्ली आए तो उसको दूध पिला दे, कुत्ता आए तो उसको रोटी बिस्कुट खिला दे, गाय आए तो उसको भी रोटी दे। अगर कोई चींटियां निकल जाती है तो कोशिश करिए उनको शक्कर खिला दे। इससे आपके पूर्वज बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न होंगे, बहुत ज्यादा आपके ऊपर उनका आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, तो कोशिश करिएगा कि आप यह सब अवश्य रूप से करें और भूल से भी इन जानवरों को क्षति ना पहुंचाएं। कई लोग होते हैं जो कुत्तों को मारते रहते हैं, गाय को मारते हैं, लेकिन यह सब ना ही करें तो अच्छा रहेगा, वरना जब पितृ नाराज होते हैं तो दोस्तों व्यक्ति भिखारी से भी बदतर अपनी जिंदगी कर लेता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको मैं बता दूं, नशा, जी हाँ, यह बहुत खराब चीज है। पितृपक्ष में भूलकर भी घर में नशा नहीं करना है। देखिए, हमारे जो पितृ होते हैं वह भगवान स्वरूप हो जाते हैं, और जब हमारे घर में हमारे
माह्य है। हमारे भगवान आते हैं और जब आप नशा करते हैं तो वह जो नशा होता है उससे उन पितरों को चोट पहुंचती है, उनको पीड़ा होती है दोस्तों। और आप अगर नशा करेंगे तो उनको तकलीफ होगी, और फिर जब उनको तकलीफ होगी तो उनका क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है और आपके ऊपर फिर उनकी नाराजगी आ सकती है। तो यह कम भूल से भी आपको नहीं करना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोग होते हैं जो मांसाहारी भोजन घर में बनाते हैं और खाते भी हैं। देखिए, अपने मुंह पर थोड़े समय के लिए ताला लगा लीजिए, अपनी जुबान को काबू में रख लेना, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको इन सभी चीजों से तकलीफ होती है, पीड़ा पहुंचती है। अब आप कहेंगे कि मेरे जो पूर्वज थे, मेरे जो पितृ थे, वह भी मांसाहारी भोजन खाते थे। तो आपको मैं बता दूं, भले ही वह जब जीवित थे तो मांसाहारी भोजन खाते होंगे, लेकिन जब वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब वह भगवान के घर पहुंच जाते हैं। वह स्वर्ग के वासी हो जाते हैं, वह परलोक सिधार जाते हैं। और जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो वह आत्मा देव स्वरूप हो जाती है। उस आत्मा को इन सभी चीजों से घिन्न होती है, यह सभी चीजों से उनको पीड़ा पहुंचती है। तो दोस्तों, इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें बिल्कुल दूर रखिएगा। उनसे घर में बिल्कुल भी ऐसी गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। मांसाहारी भोजन का त्याग कर दीजिएगा कुछ दिनों तक, वरना पितृ नाराज हो जाएंगे दोस्तों। और जब पितृ नाराज होते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या अंधा कार्य हो जाता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बासी भोजन भी नहीं खाना है दोस्तों। जी हाँ, बासी भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। फिर चाहे बैंगन की सब्जी हो गई, मांस मदिरा हो गया, इन सभी चीजों से परहेज रखिएगा दोस्तों। श्राद्ध के दौरान तर्पण करें तो काले तिल का प्रयोग करें दोस्तों। जी हाँ, सफेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य भी नहीं करना है। जी हाँ, जैसे कि कोई मुंडन संस्कार हो गया, गृह प्रवेश हो गया, सगाई, शादी, यह सब नहीं करना है। ना ही कोई आपको वाहन खरीदना है, कोई भी चीज नहीं खरीदनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, गलत विचार अपने दिमाग में मत लाइएगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने दिमाग में गलत विचार लाते हैं, किसी के साथ हवस के विचार लाएंगे, चोरी के विचार लाएंगे, छल कपट के विचार लाएंगे। ऐसे विचार भी मन में नहीं लाना है दोस्तों। कुछ लोगों की आदत होती है गंदी गंदी पिक्चर देखना, गंदी गंदी वीडियो देखना, पराई स्त्रियों के वीडियो देखना। लेकिन इस दौरान यह सब मत करिएगा। अगर आपने कर दी भूल तो दोस्तों जीवन भर तड़पते रहोगे, क्योंकि जब शनि नाराज होता है तो जो पीड़ा होती है ना, वह पीड़ा तो मात्र 10% होती है। लेकिन जब पूर्वज यानी हमारे जो पितृ होते हैं, वह जब हमसे नाराज और हमसे क्रोधित हो जाए तो उनकी पीड़ा तो शनि के बराबर भी नहीं होती, कई गुना ज्यादा होती है उनसे। इस बात का ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष में नए वस्त्र और आभूषण खरीदने की भी मनाही होती है, साथ ही ब्रह्मचर्य का नियम अपना लेना। जी हाँ दोस्तों, संभोग तो भूल से भी मत करना। इस दौरान कई लोग होते हैं जो संभोग करते हैं लेकिन पितृ घर में आए हुए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। कुछ दिन अपनी इस शरीर की कामना को थोड़ा सा दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, इनके लिए भोजन जरूर निकालें। साथ ही कई लोग पितृपक्ष में भी दाढ़ी बनवाते हैं, नाखून काटते हैं, बाल कटवाते हैं। देखिए, अगर यह गलत कार्य कर लिया, पितृपक्ष में अपने शरीर के बाल काटे तो पितरों को भी बहुत पीड़ा पहुंचती है। अगर शरीर के अंग का कोई भी बाल काटा तो उससे आपके जो पितृ है उनको पीड़ा पहुंचेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना। और आपको मैं बता दूं कि पितृपक्ष में जो तर्पण है, जो श्राद्ध के कार्य है, वह रात में नहीं किए जाते हैं, सवेरे सवेरे किए जाते हैं दोस्तों। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगली चीज दोस्तों, यह जो श्राद्ध है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इंसान अगर चाहे तो कुछ पुण्य करके, अपने अच्छे कार्य करके पितरों को प्रसन्न करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लेना ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया। पितरों को प्रसन्न कैसे करेंगे? जो आपके पितृ यानी कि पूर्वज थे, उनको जो कार्य अच्छा लगता था वह कार्य करिए तो उनको भी खुशी होगी। जी हाँ, उनको जो पसंद था वह आप करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही दोस्तों, कुत्तों को भोजन कराएं और गाय को चारा खिलाना तो भूल ही मत। रोजाना गाय को चारा खिलाएं और रोजाना मछलियों को आटे की गोलियां दीजिएगा। दोस्तों,
बस इतना कर लीजिए, आपका सारा कार्य बनेगा और पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं पितृपक्ष का एक महा उपाय बताऊंगा। पितृपक्ष के बारे में और जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना और अगली वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वीडियो छोड़कर जाने की भूल भी मत करना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष यानी कि 16 दिन। 16 दिनों में पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। आपको मैं बता दूं कि आप सभी अपने पितरों को याद करेंगे, उनका तर्पण करेंगे, पिंड दान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, दान पुण्य करेंगे, ब्राह्मणों को भोज देंगे, पंच बलि भी अवश्य रूप से देंगे। इससे आपके पितृ खुश होंगे, तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर पितृ नाराज हो जाएं तो घर में कुछ संकेत भी मिलते हैं। उन संकेतों को आपको मैं बताता हूं। ऐसे में इन संकेतों को अनदेखा नहीं करना है। दोस्तों, जीवन में तमाम परेशानियां आ सकती हैं। सवाल यह है कि आप कैसे जानेंगे कि आपके पितृ आपसे नाराज है या फिर नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी जानकारी और बता रहा हूं। देखिए, सपने में अगर आपके पितृ आते हैं, जी हां, देखिए, हमारे जो पितृ होते हैं, अगर वह हमारे सपने में आते हैं, जो नाराज पितृ होते हैं, अक्सर सपने में आकर कुछ न कुछ संकेत देकर जरूर जाते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पितृ को रोता हुआ देखता है, तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। आपके पूर्वज अगर आपके सपने में आकर रोते हैं, तो समझ जाना कि कुछ न कुछ गलती जरूर हुई है आपसे। आपके पितृ आपसे बहुत नाराज है दोस्तों। और अगली चीज, किसी भी अच्छे कार्य करने में उसमें विघ्न पड़ जाए। कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो और उसमें बार बार विघ्न आ जा रहा है, तो दोस्तों यह भी ठीक नहीं है। दोस्तों, इसका एक ही मतलब निकलता है कि आपके पितर आपसे क्रोधित है। अगली चीज, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को बेवजह चिंता लगी रहती है, डर सताता रहता है, दोस्तों मानसिक बीमारियां रहती हैं, तो इसे पितृदोष का संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे जो मृतक पितर है, वह हमसे संतुष्ट नहीं है और खाने में बाल, जी हाँ, खाना खाते समय बार बार बाल आ जाता है। तो दोस्तों, यह जो चीज सामान्य नहीं है। जी हाँ, एक बार दो बार आ जाए ठीक है, लेकिन बार बार बाल आए जा रहा है तो यह सामान्य बात नहीं है। अगर ऐसा अक्सर होता है, तो दोस्तों आपके पितृ आपसे नाराज हुए, इस बात का संकेत है। वहीं विवाह ना होना और संतान का ना होना। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति का विवाह बहुत समय तक नहीं हो रहा है, संतान होने में परेशानियां आ रही हैं, तो दोस्तों समझ जाना कि पितरों की नाराजगी हमें सता रही है। जी हाँ, निसंतान होना भी पितरों की नाराजगी से ही प्रभावित होता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन कामों को बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको करना पड़ेगा। अब मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, और वह उपाय मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगली वीडियो तो आपको बहुत जरूरी है देखना, इसलिए अगली वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वीडियो में जो भी जानकारियां दी गई हैं, 100% सत्य होती है, तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएगा। कोई सवाल परेशानी है तो हमें लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। देखिए, मैं रोजाना आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो लाता रहता हूं, फिर भी आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से दोस्तों जरूर लिखिएगा, जय बजरंग बली। हनुमान जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। साथ ही जय पितृदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप अगर अपने कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जय पितृदेव लिखेंगे, तो आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा। तो अभी के अभी जाएं और लिख दे जय पितृदेव। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है।